आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और ये 20 नंबर के आसपास एग्जाम में पूछा जाता है और हर बार इसमें अगर अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो कन्फ्यूजन होगा। तो आइए देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ पे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होने की संभावना है। तो सबसे पहला द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ये हर बार पूछा जाता है। तो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां b c एक वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है और x एक चर पद होता है, चर पद होता है, x एक चर पद होता है और ABCD यानी कि यहाँ ABC ये एक वास्तविक संख्या होता है, कोई ना कोई अंक होता है और ये एक चर होता है x, और इसी में x के टर्म में इस मान को बदला जाता है, यानी कि इसमें जो भी वास्तविक संख्या x के टर्म में ज्ञात किया जाता है तो इसी को द्विघात समीकरण का यानी शून्य या मूल कहते हैं। तो आइए द्विघात समीकरण का अगर घात पूछा जाए, घात पूछेगा तो घात 2 होता है और इसका मूल या शून्य, मूल या शून्य तो वो भी 2 होता है। मूल या शून्य के भी पूछे तो 2 होता है, तो ये नंबर में होता है। मूल या शून्य पूछे तो ये 2 होता है और द्विघात समीकरण का घात भी 2 होता है। इसका हल है 3 प्रकार से किया जाता है, एक गुणनखंड विधि से, एक द्विघात सूत्र और एक पूर्ण वर्ग विधि से। तो ये तीनों नियम से बहुत बेहतरीन से एक्सप्लेन करें। विवेचक या विभक्तर, विवेचक या विभक्तर। दूसरा होता है मूलों की प्रकृति और तीसरा मूलों की संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए विवेचक या विभक्तर का डी से इंडिकेट किया जाता है, यानी पहला फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। इसका मतलब हुआ ये पॉजिटिव मान आएगा, यानी कि धनात्मक आएगा, धनात्मक यानी कि प्लस में कोई ना कोई संख्या आएगा, प्लस में आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या हो सकता है, तो पॉजिटिव होगा, धनात्मक। तो इसको कहते हैं वास्तविक और असमान, यानी कि जब धनात्मक डी का मान निकालेंगे, विवेचक या विभक्तर ज्ञात करेंगे और वह धनात्मक होता है, तब मूलों की प्रकृति पूछेगा तो वास्तविक और असमान होता है। इसको मूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो मूल निकालने का सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है, 2a। उसके बाद दूसरा फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करेंगे और इसका वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब विवेचक या विभक्तर ज्ञात करेंगे, अगर ये 0 आए यानी कि शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाए तो इसका मूलों की प्रकृति वास्तविक और बराबर या समान होगा। यानी कि इसमें जब हल कीजिएगा तो दोनों मूल एक जैसा होगा, दोनों मूल 2 को शून्य निकलेगा, ये 2 को शून्य, मूलों की शून्य, द्विघात समीकरण के मूल या शून्य 2 को निकलेगा, दोनों एक ही जैसा होगा, उसी को कहते हैं वास्तविक और बराबर। और इसमें मूल निकालने के लिए फॉर्मूला है माइनस बी बटे 2a माइनस बी बटे 2a। उसके बाद तीसरा नियम है, तीसरा है यानी कि विवेचक ही ज्ञात करना है
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे और ये 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा होने का मतलब है ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि ये जो भी अंक आएगा वह माइनस में आएगा। जैसे 1 -1 -2 -3 -4 कोई भी अंक है वह माइनस में होगा। तो मूलों की प्रकृति पूछेगा तो लिखिएगा वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। और इसका पूछेगा मूलों की संख्या तो कोई मूल नहीं होगा, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और ये इसका शर्त है। इसी शर्त के अनुसार यानी द्विघात समीकरण को बनाया जाता है। अब देखिए कुछ सवाल लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक सवाल लेते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अगर इस तरह के सवाल में अगर मूलों की प्रकृति पूछे, विवेचक पूछे, मूलों की प्रकृति, मूलों की संख्या, तो देखिए विवेचक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ इसको व्यापक रूप देखना है। ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो ये x² से पहले a का मान होता है, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर ये हो जाएगा 2 और c बराबर हो जाएगा 1। अब निकालेंगे d का मान, तो चूंकि d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ये विवेचक का फॉर्मूला है, ये विवेचक का फॉर्मूला है। अब इसमें b का मान आ गया 2, तो लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर अब माइनस 4 गुने a का वैल्यू 3 हो गया और गुने c का वैल्यू 1 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 4, इसको जो काम करेंगे 4 तिया 12 गुना हो जाएगा। अब 12 में से 4 घटेगा तो माइनस 8 आ जाएगा। अब देखिए माइनस में ही आया, तो माइनस में आने पर ये होता है ऋणात्मक, जब ऋणात्मक होगा तो वास्तविक नहीं होगा। तो इसमें पूछेगा मूलों की प्रकृति, तो लिखिएगा मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, तो ये मूलों की प्रकृति में लिखा जाएगा वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा और इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अब देखिए एक सवाल और लेते हैं दूसरा, जैसे x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, इस तरह से सवाल दिया हुआ है। तो देखिए इससे पहले कोई अंक नहीं है तो इसका गुणज 1 मानेंगे, तो लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर भी 4 हो गया। अब इसको निकालेंगे चूंकि d, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, तो d का मान आ गया 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर और माइनस 4 गुने a का वैल्यू 1 हुआ 1 और गुने c का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 4 चौका 16, 16 में से 16 घटा 0, जब 0 हो यानी कि शून्य हुआ, तो शून्य होगा तो इसको लिखेंगे वास्तविक और बराबर होगा, यानी कि मूलों की प्रकृति पूछे, मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो लिखिएगा वास्तविक और बराबर या समान होगा। चलिए एक सवाल और पूछा जाए, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगा या विवेचक का मान क्या होगा। तो देखिए लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर माइनस 5, c बराबर 3, तो लिखेंगे चूंकि d बराबर, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ देखिए b का मान माइनस 5 है तो लिखेंगे माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 और a का मान 2 हो गया अगुने c का मान 3, तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ और 4 दूना 8 3 24। अब 25 में से 24 घटेगा तो 1। अब यहाँ देखिए ये प्लस है, धनात्मक है, तो विवेचक का मान क्या हो गया, विवेचक का मान हो गया 1, विवेचक का मान क्या हुआ 1। और मूलों की प्रकृति पूछे तो जब धनात्मक होता है तो लिखेगा वास्तविक और असमान। मूलों की प्रकृति पूछा जाए तो वास्तविक, वास्तविक और असमान होगा। तो ये आपको इस तरह से बनाया जाता है।